ये आप मेरे जो ऊपर वीडियो चल रही है वो देख रहे होंगे। मैं इसकी बात कर रहा था कि नसीम शाह जो है ना, वो जैसे हर पाकिस्तानी की आवाज़ बन के किस तरह एक मासूम से बच्चे की तरह शक्ल बना के कुछ कह रहा था। थोड़ा बहुत मुझे समझने की कोशिश मैंने की है कि फ़हीम अशरफ आपको हिटिंग करनी पड़ेगी, बस हारना नहीं। शायद इस तरह के कुछ अल्फाज जो है ना नसीम शाह अदा कर रहे थे। अब मुझे एग्जैक्ट तो समझ नहीं आया। और जैसे ही आज जिम्बाब्वे हारा ऑस्ट्रेलिया से, तो मुझे यही मोमेंट याद आ गया, क्योंकि 2 ओवर में हमें शायद 30-32 रन चाहिए थे हमें 2 ओवर में। तो राना फ़हीम अशरफ ने 24-25 रन का ओवर लगाया था। तो अगर वो ओवर ना लगता तो अभी हम भी वो बैठे होते कि इतवार को पाकिस्तान को लाजमी जीतना होता है इंडिया से। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी अच्छी है, लेकिन T20 क्रिकेट में थोड़ा ये मुझे ऐसा लगता है कि T20 क्रिकेट को ये हल्का लेते हैं। ज़्यादातर ये टेस्ट और ODI पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जहाँ तक मैंने इनको देखा है। और वर्ल्ड कप में भी कोई इतनी इनकी T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप में भी इनकी कोई ख़ास इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक देखने को मिली। सिर्फ एक दफ़ा ही वर्ल्ड कप जीते हैं, वो भी दुबई के अंदर 2021 में जीते थे, जब ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होता है। अदरवाइज इनकी T20 के अंदर टूर्नामेंट्स के अंदर इतनी हैवी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी इनकी टेस्ट और ODI के अंदर है। अब ये देखना बाकी है कि पाकिस्तान आगे क्या करता है, और जिम्बाब्वे सरप्राइज पैकेज है कि जिम्बाब्वे क्या करता है। आया वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करता है नहीं करता, क्योंकि ये भी तो अब देखना बाकी है कि ऑस्ट्रेलिया का आगे क्या बनेगा। अभी भी एक मैच जीते हुए हैं, एक मैच हारे हुए हैं, अभी भी इनके 2 मैच पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखने का। और ऊपर से अगर पाकिस्तान अगर इंडिया को हरा देता है और नीदरलैंड आज जीत जाता है USA से, तो वो भी एक टफ कंपटीशन बन जाएगी। या पाकिस्तान हार जाता है या इंडिया हार जाता है, ये कोई भी क्रिकेट है, कोई भी अब देखना पड़ेगा कि क्या कोई एसोसिएट टीम जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करती है। लेकिन मुझे ये देख के वो तो अचानक मैं देख रहा था, तो मैंने कहा ये वीडियो मैं अपने नाज़रीन के साथ अपलोड करूं कि किस तरह जो है ना नसीम शाह एक रिक्वेस्ट बच्चे की तरह, जैसे उसकी जगह हम भी होते तो हम तो यही बोलते कि भाई बचा ले, इतना बड़ा अपसेट अगली दफ़ा भी हम USA से हारे थे तो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, अब तो नीदरलैंड से हारते तो और बर्दाश्त नहीं कर पाते, और कितने लोग तो देखना ही छोड़ देते। अब मैं भी ये सोच रहा था कि यार अगर ये अपसेट हो जाता तो फिर मैं कंटेंट क्या बनाता अपनी टीम के खिलाफ, मतलब क्या करता। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा था इस हवाले से। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, बेसिकली मैं पैदाइशी माजूर हूँ, और मैं बैठ के घर में ही अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए अर्निंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।